शौनकादिक ऋषियों ने नारद जी को जब कथा की महिमा बताई, बोले महाराज फिर क्या करना चाहिए? बोले कथा के अंत में वो प्रारंभ में कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कीर्तन ही सार है, बाकी सब जय जय सीताराम। कीर्तन की महिमा के लिए ही भागवत है। खूब कीर्तन गाओ झूम झूम कर। भगवान से प्रेम हमारा सच्चा है या कच्चा, इसका पता कैसे लगेगा? जब कीर्तन करते हुए मन गदगद होने लगे, आंखें भरने लगे, हृदय आह्लादित होने लगे, मन में प्रसन्नता छा जाए, तो समझना भैया भगवान से हमारा प्रेम हो गया है। वरना आजकल तो ऐसो प्रेम है, राम जी बचावे। 4 दिन तक को आजकल कछु आदमी तो देखा देखी गए, बगल वाला सीताराम जप रहो, हम भी जप लइए। अरे बगल की छोड़ो, तुम अपनी सोचो। एक बार ऐसी हमाओ चेला चंगीला, हमाओ एक चेला है चंगीला। चंगीलाल के गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी कौन? टिल्लू गुरु। अब आए तो आए, टिल्लू गुरु आए। चंगीलाल ने देखो, आहा महात्माओं के तो बड़े जलवा, रसगुल्ला खा रहे, रबड़ी खा रहे, छान रहे, इनके साथ रहने लोगों बड़ा आनंद है। रोज खाने को मिलेगा, काम कुछ करना नहीं, छानो आनंद लो। गुरु चेला बना लो अपनो। भाई तुम चेला मत बनो, हमारे साथ क्या करोगे? गुरुदेव आनंद लेंगे, झोला उठाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। देखो भैया, कभी सफर चट्ट, कभी 56 भोग। हमारी जिंदगी में कभी तो सफर चट्ट रहना पड़ता, कभी 56 भोग। गुरुजी दोनों स्वीकार हमें। ठीक है चलो। गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। दूसरे गांव में गए, बड़ो स्वागत भाव, मालपुआ। महात्मा जी आए, महात्मा जी मालपुआ, रसगुल्ला, रबड़ी। चंगीलाल ने कहा ये बढ़िया है, काम कुछ करना नहीं है, थैला भर उठाए रहो, खूब माल मिल रहा खाने, आनंद है। 30 दिन उल्टो होगा। 30 दिन गुरुजी ने जंगल की रास्ता पकड़ ली। अब दे जंगल ही जंगल, ये लगो थोड़ी देर में कहूं रोके, आहे कौन चेला रबड़ी अबड़ी लेके। लेकिन शाम हो गई, 5 बज गए, जंगल ही जंगल। अभी को बार बार पेट में चूहा से फुद गए। बोलो गुरुजी अब कुछ देर रोक लो कहीं जे। गुरुजी बोले डारो डेरा। अच्छा गुरुजी और सब ठीक है, भोजन रखो, ध्यान कर लेने दो। गुरुजी आंखें मीच के रह गए 10 मिनट 15 मिनट। अब चेला हाथों लगे, कबे आंखें खोले, या तो ये थैला में धरे या कोनो चेला आए, निकालें जल्दी से। बार बार उताली बजाए, सीताराम सीताराम के। गुरुजी की आंखें खुल जाए, ध्यान टूट जाए। गुरुजी बहुत देर में जगे। अच्छा चेला और सब बढ़िया? गुरुजी और तो सब ठीक है, निकारो। आज तो चेला सफर चट्ट है। गुरुजी जो सफर चट्ट जो कछु हो सो निकारो, वो ही निकारो। अब इसके जान सफर चट्ट कोई डिश है खाने की। गुरुजी ने अपने थैला से राख निकाली, पौआ भर राख जल में घोर के गुरुजी पी गए सटर गटर। 50 ग्राम चेला दे के तुम भी पियो। चंगीलाल बोलो जो का है? बोले जो ही तो सफर चट्टा है। चंगीलाल बोलो का राख पीने बाहर में गए 2-4 दिन में मन्ना जे भी जे पथरा पड़ जाए पेट में, राख पे बाहर है। गुरुजी बोले आज तो सफर चट्ट है। चंगीलाल बोलो जो पकड़ो अपना थैला, हम जे चले, अपने पास सूखी रोटी ठीक है घर की। घर में कुछ लोग ऐसे भी भक्त होते हैं, पर सच तो यह है जिंदगी में देखा देखी से भक्ति ना हो। देखा देखी से भक्ति की लगन लगती है सो तो ठीक है, पर निज अनुभव से भक्ति होनी चाहिए। और प्रथम स्कंद में बड़ा प्यारा श्लोक, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई हुई है। जन्माद्यस्य स्वराट तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहिकं सत्यं परम धीमहि। पहले श्लोक में भागवत में
भागवताकार ने सत्य की महिमा की। बोले सत्य कौन है? बोले सत्य ही ईश्वर है। अच्छा, यहां कृष्णम परम धीमहि क्यों नहीं कहा? कृष्णम परम धीमहि कह देते। बोले ना ना ना, सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा। सत्य की वंदना करते हुए, भागवत की महिमा बताते हुए भागवताकार कहते हैं जिन सत्य की हम चर्चा कर रहे हैं वो कृष्ण ही हैं। और इस बात की पुष्टि दसम स्कंद में की है भगवान ने, वेदव्यास जी ने। जब भगवान का अवतरण होता है तो 9 बार सत्य सत्य कह करके दिव्य स्तुति की जाती है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कह करके दिव्य स्तुति की जाती। तो इससे तय हो गया कि जिनकी ये कथा है वो सत्य है और सत्य की ही कथा होती है। भगवान कन्हैया ही सत्य है। आगे कथा की महिमा बताते हुए भागवत की महिमा कहते हैं, निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखाद मृत दिव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। वेद को कहते हैं आगम निगम, तो वेदों का नाम है निगम। निगम कल्पतरो, निगम रूपी वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। एकदम लबालब रस भरा है। तो किसी ने कहा महाराज एकदम लबालब रस भरा तो ये नीचे कैसे आया? बोले शिष्य प्रति शिष्या परंपरा से, जैसे शिष्य बाई शिष्य परंपरा से गुरु महिमा चलती, वैसे ही वृक्ष की प्रत्येक टहनी बाई टहनी से ये पका हुआ फल नीचे आया। महाराज इस पके हुए भागवत रूपी फल में रस कैसा है? बोले श्री कृष्ण रसहा। भगवान के लिए भी कहा वेदों में रसो वैसा, ईश्वर रस रूप में। तो रस रूपी भागवत भी रस रूप है और इसको भी पान किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बंधन कर दिया इस श्लोक में। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक जो है, इसमें भागवताकार ने एक बंधन कर दिया। पूछो क्या? विद्वानों के लिए बात है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कथा तो सब सुन सकते, पर 2 के लिए विशेष, रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हो भावुक हो उनके लिए यह विशेष भगवान की कथा है। बात भी सही है। किसी को प्यास ना लगी हो तो तुम कहो श्रीमान जी पानी पीजिए, तो वो तुरंत क्वेश्चन करेगा बिस्लरी है, आरओ का है कि नहीं, गंदा तो नहीं है, ताजा है, कब लिया था, एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई। वो 17 क्वेश्चन करेगा क्योंकि उसे पीना ही नहीं, प्यास ही नहीं है। अच्छा भैया, जिसको प्यास लगी हो, रेगिस्तान हो, एकदम पूरे में रेती रेती डली हो और गला सूख रहा हो गर्मी के कारण, और उसी समय कोई पुकार लगा दे पानी पिएगा कोई क्या, तो वो दौड़ा दौड़ा आएगा। फिर वो प्रश्न नहीं करेगा कि आरओ का है कि वाटर है कि किल्ली है कि एक्सपायरी डेट तो नहीं कर गई, वो सीधा पानी लेगा, वो पिएगा। हाँ जी या ना जी, बोलो ना, कोई प्रश्न तो नहीं करेगा। उसी प्रकार भागवत है, बोले रसिक और भावुक के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि ये कथा को सुनेंगे ही सुनेंगे, कोई भगवान की कथा पर शंका नहीं करेंगे, इसलिए रसिक और भावुकों की ही ये कथा है। ये भागवत का यहां पर आनंद है।